सिद्धारमैया ये होंगे कर्नाटक के सीएम, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। गुरुवार को सीएम पद की शपथ लेंगे सिद्धारमैया। शिव कुमार को मनाने की कमान राहुल गांधी ने संभाली। कर्नाटक में 4 दिन से सीएम पद को लेकर चल रहे मंथन में आखिर फैसला हो गया है और फैसला सिद्धारमैया के पक्ष में हुआ है। तय हो गया है कि वही सीएम बनेंगे। गुरुवार को सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा या फिर अकेले सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण होगा, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें सिद्धारमैया के अकेले शपथ लेने की बात कही जा रही है। सरकार में एक डिप्टी सीएम भी होगा और ये तय भी है कि वो डीके शिव कुमार होंगे। वैसे डीके लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो अकेले विधायक रहकर भी राज्य के लिए काम करेंगे। लेकिन पार्टी नहीं चाहती कि डीके शिव कुमार को इस तरह से बिना पद के रखा जाए। उन्हें डिप्टी सीएम पद के लिए मनाया जा रहा है। डीके तैयार हो जाते हैं तो फिर सिद्धारमैया के साथ उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और कैबिनेट का विस्तार बाद में किया जाएगा। डीके को मनाने की कमान अब राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले ली है और वो खुद डीके से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर सोनिया गांधी के साथ भी डीके की बातचीत हुई है। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने डीके से कहा कि सिद्धारमैया का यह अंतिम मौका है, इसके बाद कर्नाटक की कमान उन्हें ही संभालनी है। डीके को भी इस बात का संकेत दे दिया गया कि उन्हें सीएम पद के लिए 5 साल तक इंतजार करना होगा। बीच में सीएम नहीं बदला जा सकता। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि डीके भी पार्टी हाईकमान के दबाव में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लेंगे। डीके को कम से कम 2 बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे। कांग्रेस महाराष्ट्र के फार्मूले को सामने रखकर चल रही है, जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे थे, लेकिन सरकार में अजीत पवार की हैसियत सीएम से कम नहीं थी। कुछ वैसा ही कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है, जहां सरकार में डीके की हैसियत सीएम के बराबर भले ही ना हो, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में राजस्थान जैसे हालात नहीं पैदा होने देना चाहता। वहां 2018 में अशोक गहलोत जब से सीएम बने हैं, तब से सचिन पायलट की उनसे अनबन है। इसका असर 20 साल होने वाले चुनाव में दिख सकता है। पार्टी के कई सर्वे भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बात साफ हो गई है कि अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई आपस में यूं ही चलती रही तो कांग्रेस को राजस्थान में 100 सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्य में बेहद लोकप्रिय हैं। पायलट के पास 3 साल से कोई पद नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में उनके लिए 125 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, उससे हाईकमान भी बैकफुट पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। उससे यह संदेश जाएगा कि डीके शिव कुमार की अहमियत भी कम नहीं हुई है और 2024 में भी एकजुटता से चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। डीके शिव कुमार के कुछ समर्थकों को मंत्री बनाया जा सकता है ताकि सरकार में बैलेंस बना रहे। शिव कुमार को ताकतवर बनाए रखने के लिए उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद भी नहीं लिया जाएगा और वही कर्नाटक की पार्टी की कमान भी संभालेंगे। सीएम पद पर फैसला करने के बाद अब पार्टी ने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों के पहुंचने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा सहयोगी दल और विपक्षी दल के नेताओं को भी न्योता दिया जा रहा है, जिससे कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ साथ 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता की तस्वीर भी मंच पर दिखाई जा सके, क्योंकि अब सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे लोकसभा चुनाव के पहले नवंबर-दिसंबर के बीच में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसमें अधिकांश जगह कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।